दादाजी वहीं मेरे पापा जी की फैमिली पली बड़ी हुई। बाद में मेरे पापा जी एक सरकारी मजदूर बन गए। सरकारी मजदूर मतलब बिजली बोर्ड में खंभे गाड़ने का काम मिला उनको, और फिर वो ज्वाइन कर लिया मेरे पापा जी ने। और वो ज्वाइन किया तो मेरे दादाजी बड़े गुस्सा हुए कि नौकर बन गया तो, और घर छोड़ के जाना पड़ेगा। तो फिर बाहर जाके, जिस समय उनकी शादी भी हो गई थी, जिस समय मैं पैदा हुआ तो मैंने देखा कि हम किसी और के घर में रह रहे। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास तक मुझे समझ में आ गया कि हम गरीब हैं। मतलब मैं समझदार तो पहले से था ना। चौथी क्लास में समझ में आ गया। क्यों समझ में आ गया? क्योंकि मेरे जितने भी फ्रेंड थे बचपन वाले, उन सबके अपने घर थे, हमारा नहीं था। जितने भी फ्रेंड थे, जब मैंने साइकिल चलाना सीखा, देन आई वाज इन सेकंड क्लास, जब मैंने साइकिल चलाना सीखा उस समय हमारे घर में साइकिल नहीं था। पड़ोसी के घर में, दोस्तों के घरों में साइकिल होता था। जब मेरे घर में दूध आता था तो किसी और का, की भैंस का आता था। जब हमारे घर में सब्जी आती थी तो किसी और के खेत की आती थी, क्योंकि गांव में रहते थे, शहर में नहीं रहते थे, खरीदते नहीं थे, गांव से आते थे। तो मैं सोचता था कि यार मैं इतना गरीब क्यों? हमारा घर नहीं है, हमारी भैंस नहीं है, हमारे पास साइकिल नहीं है, हमारे पास खेत नहीं है। तो मैं पापा से पूछता था ऐसा क्यों? तो कहते थे कि बेटा पढ़ लिख ले, कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो ये सब कुछ भी आपके पास हो जाएगा। तो बचपन से ही एक फीडिंग मेरे दिमाग में डाल दी गई कि पढ़ाई लिखाई से कामयाबी मिलती है। और ऐसा सारे माँ बाप अपने बच्चों के दिमाग में डालते हैं, ये सुनो, कि पढ़ाई लिखाई करो, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, कामयाबी मिल जाएगी, और ये सारी सुख सुविधाएं कामयाब लोगों के पास होती है। मेरे दिमाग में भी डाल दी गई। फिर मेरे को समझ में आ गया था कि यार मैं गरीब हूं, और बहुत से गरीब बच्चे मेरे स्कूल में भी थे, जिनको स्कूल से निकाल दिया उनके माँ बाप ने, किसी को ढाबे पे लगा दिया, किसी को चाय की दुकान पे लगा दिया, बाल मजदूरी करवाने लगे। तो मैं भी डर गया कि कहीं मुझे ना निकाल दें और मैं भी गरीबी ना रह जाऊं। तो 5वीं क्लास में हम लोग चीन में शिफ्ट हो गए थे, मतलब शहर में आ गए थे। तो शहर में रद्दी अखबार के लिफाफे बेचने का काम शुरू किया। रद्दी अखबार के लिफाफे, उस जमाने में पॉलिथीन बैग नहीं आते थे जो आजकल आप सब्जी लेने जाओ तो पॉलिथीन में डाल के दे देते हैं ना, उस समय की बात कर रहा हूँ। उस समय कागज के लिफाफे आते थे। तो ये काम शुरू किया। पढ़ाई के साथ साथ 5वीं कक्षा से काम शुरू कर दिया, पढ़ाई जारी रखी। 8वीं क्लास में अखबार बांटने का काम शुरू करना चाहा, क्योंकि अखबार के लिफाफे बनाने में सारी रात लगती थी, सुबह बेच के आने पड़ते थे स्कूल से आने के बाद, तो समय ही नहीं मिलता था। रात को 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक मैं लिफाफे बनाता था, और 200-200, 250-250, 300-300 लिफाफों की गुट्टी बना के दुकानों पे बेचने के आने के बाद जाना पड़ता। तो मैंने देखा कि मेरा एक दोस्त मेरे स्कूल का, वो अखबार बांटने का काम करता है। मैंने कहा यार ये बढ़िया, सुबह 3:30 बजे उठो, अखबार उठाओ और फेंक के आ जाओ, उसके बाद स्कूल और आप फ्री। मैंने कहा यार ये काम को मुझे भी दिलाओ। तो बंसल जी, आप ही की उनसे थे कोई, बंसल जी हमारे सेठ थी, एक बंसल न्यूज एजेंसी हमारे जींद में, आज भी बेचारा आज भी अखबार ही बेचता सर, आप मिलो। मेरे पास तो टाइम नहीं उनसे मिलने का। बंसल न्यूज एजेंसी है, उनके पास मैं गया और मैंने कहा कि बाबू जी मुझे नौकरी दे दो, मैं भी अखबार बांटना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि क्वालिफाइड नहीं था। अब अखबार बांटने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है? हाँ, साइकिल चाहिए होता है, और मेरे पास साइकिल नहीं था। तो बोला बेटा पहले साइकिल खरीदो। तो साइकिल खरीदने के लिए मैंने बड़ी जिद की पापा से, पापा ने मना कर दिया कि नहीं दिला सकता। फिर मैंने कहा कि मैं कमाई करने के लिए साइकिल मांग रहा हूं, मैं मौज मस्ती के लिए नहीं मांग रहा हूं, मुझे रिकमेंडेशन दे दो, किस्त मैं भरूंगा। इस शर्त पे पापा ने मुझे जींद के अंदर एक तुलसी साइकिल स्टोर है गोहाना रोड पे, भाई एड्रेस बता रहा हूं मैं मेरी सारी स्टोर, उस तुलसी साइकिल स्टोर से, गोहाना रोड से मैंने किस्तों में साइकिल खरीदी जब मैं 8th क्लास में था। और मजे की बात, वो भी बेचारा आज भी साइकिल ही बेचता है, मैं कहा आज भी है वो तुलसी साइकिल स्टोर। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि जब मैंने साइकिल खरीदी थी वो उस शहर की सबसे बड़ी साइकिल की दुकान होती थी, इतनी बड़ी। लेकिन आज उसके 2 बच्चे थे, आज उस दुकान के बीच में दीवार खिंच गई, तो छोटी छोटी 2 दुकानें बन गई साइकिल, नाम वही है तुलसी साइकिल स्टोर। मैं साथ में आपको ये समझाना भी चाहता हूं कि हम कुछ भी काम करते हैं
वहां पे एक्टिव इनकम आती है, और वो एक्टिव इनकम तभी तक रहती है जब तक हम काम करते हैं। ये सुनो, इसीलिए हम अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं कर पाते। मैक्सिमम लोग जिस क्लास में पैदा होते हैं उसी क्लास में मर जाते हैं। ये सुनो, लेकिन ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपकी क्लास बदल सकती है। समझ रहे? मैं उस पोजीशन से कहां पे पहुंच गया। अपनी स्टोरी को जारी रखता हूं, उसके बाद फिर मैसेज की बात बाद में करेंगे। मैंने अखबार बांटना शुरू किया सर। सुबह 3:30 बजे एक साइकिल खरीद लिया और अखबार बांटना शुरू किया। 3 साढ़े 3 बजे उठता था, अखबार कलेक्ट करता था और जीत के पोस्ट कॉलोनी में अखबार बांटता था, अर्बन स्टेट। और अखबार बांटते हुए जब मैं कोठियों को देखता था, सोचता था हाय कितनी बढ़िया कोठी है, काश संभालेगी। हेलो, सपने देखना शुरू कर दिया। कई कोठियों में गाड़ी खड़ी होती थी, मैं कभी गाड़ी के नीचे से अखबार फेंकता था, कभी ऊपर से, और सोचता था ओहो कितनी बढ़िया गाड़ी है, काश मेरी भी हो। सपने देखना शुरू कर दिया। कई कोठियों में 2-2 गाड़ियां खड़ी होती थी। मैं सोचता था पति की अलग, पत्नी की अलग, काश हमारी भी हो। काम करते करते सपने देखना शुरू कर दिया। एंड मैं आपको यहाँ बीच बीच में मैसेज भी देना चाहता हूँ, ड्रीम्स आर द सीड ऑफ सक्सेस। समझ रहे? सपने जो है ना वो सफलता का बीज है। अगर आप सपने नहीं देख सकते तो सफलता आपको नहीं मिलेगी। सपने देखना शुरू कीजिए। करेंगे? हम लोग इस जद्दोजहद में और इस समाज में रह के हमारे चारों तरफ ऐसा माहौल है और हमें ऐसे लगता है कि हमारा गुजारा हो जाए वही काफी, और इसलिए हम हैंड टू माउथ रहते हैं और सपने देखना छोड़ देते हैं कि यार बच्चे पाल लें, रोटी खा लें, इतना ही बहुत है और रब ने बहुत अच्छा दे दिया, ओहो संतुष्ट हो जाते हैं। हेलो, लगता ही नहीं कि हम अपनी जिंदगी में सपने भी पूरे कर सकते, इसलिए देखना छोड़ दिया। आज से एक चीज शुरू कर दो मेरे कहने से, सपने देखना शुरू करो। सपने लिखो, अपनी डायरी में लिखो, लिस्ट बनाओ, और जितने भी सीनियर साथी हैं यहाँ बैठे हुए हैं जो अपनी टीम को लेके आए, मैं आपको भी एक होमवर्क दे के जाना चाहता हूँ। ड्रीम लिस्ट बनवाना शुरू करो अपनी टीम, बहुत जरूरी है। सपने ही नहीं देखेंगे तो काम करने के लिए मोटिवेशन कहां से आएगा? हेलो, ओ धीरू, थैंक यू वेरी मच। धीरू भाई अंबानी का नाम सुना है? वो भी जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं मैक्सिमम सबसे गरीब आदमी था, मरा तो 65,000 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ के मरा हुआ था। उससे किसी ने पूछा, पत्रकार ने, कि आपके क्या बोलते हैं कामयाबी का राज क्या है? तो उसने भी थोड़ा सा सोच के बोला कि मेरे सपने मेरे अपने। हेलो, कि मेरे सपने ही मेरे अपने थे, बस उसी की वजह से मैं कामयाब हुआ। सुना होगा आपने। तो सपनों की वजह से वो, फिर बाकी चीजें तो प्रोसेस है, पहले बीज तो वो। हेलो, समझ रहे? तो सपने हैं कुछ जिंदगी बदलने के? नहीं है तो प्रोग्राम के लास्ट तक आपके बन जाएंगे। अभी तो मैंने अपनी शुरुआत की है। तो मेरी शुरुआत में क्या हुआ कि मैंने सपने देखना शुरू कर दिया, बीज डल गया। मैं कोठियों के बारे में देखने लगा, गाड़ियों के बारे में देखने लगा, बहुत ज्यादा सपने बने कि हाँ यार होना चाहिए, मेहनत करने से हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई करने से हो जाएगा, लोग यही कहते हैं, माँ बाप यही कहते हैं, टीचर यही कहते हैं। मैं भी तो इसी दुनिया में। लेकिन धीरे धीरे अखबार बांटता रहा, पढ़ाई 10वीं 11वीं क्लास का स्टूडेंट बन गया। उसके बाद मैं खिलाड़ी बन गया, अच्छा खिलाड़ी था। मैंने कराटे के अंदर ब्लैक बेल्ट 4 डैन हासिल की। और 11वीं क्लास में फिर मैंने काम चेंज कर दिया, अखबार बांटने की बजाय मैं बच्चों को कराटे सिखाने लगा। जिस स्कूल में पढ़ता था बच्चों को कराटे सिखाता था, जिस कॉलेज में गया वहां बच्चों को कराटे सिखाता था, और साथ में मेरी पढ़ाई का खर्चा भी पूरा करता था। फिर दिल्ली में इंजीनियरिंग करने लगा, वहां भी बच्चों को कराटे सिखाता था, और धीरे धीरे मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई। आपकी भी हुई है, ये सुनो। आप में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने नहीं पढ़े होंगे। लेकिन पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद हर व्यक्ति का एक कोशिश होती है, क्योंकि बचपन से यही सुनते आए हैं कि अच्छी पढ़ाई लिखाई करो और अच्छी नौकरी मिल जाएगी, आप कामयाब हो जाओगे। लेकिन जब मेरी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हुई तब मुझे समझ में आया इतने सालों बाद कि ये बात जो कही जाती है कि पढ़ लिख लो और कामयाब हो जाओगे, बिल्कुल गलत है। हेलो, लेकिन हम तो आज भी अपने माँ बच्चे को यही सिखाते हैं कि बेटा अच्छे पढ़ो, अच्छे लिखो,
अच्छे नंबरों से पास हो, लगे रहते हो पढ़ाई में। सॉरी टू से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बच्चों को पढ़ाई से हुआ है, पर आज के समय में आपको लगता है कि बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई कर दे तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी? कोई गारंटी है? नहीं भाई, कोई गारंटी नहीं है। ये तो मैंने खुद का देख लिया। और जो स्टूडेंट्स हैं भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ाई छोड़ दो, हेलो, पढ़ाई लिखाई से सही क्या है और गलत क्या है ये समझने का मौका मिलता है। ये सुनो, समझ मिलती है कुछ करने का। मतलब ऐसा नहीं है रोल नहीं है, उसका रोल है। लेकिन आज के समय में सर पढ़ाई लिखाई के बाद भी कोई नौकरियों की गारंटी नहीं है। मैंने 1 साल धक्के खाए, ये तो मेरा पुराना समय था, उस समय भी मुझे नौकरी नहीं मिली। क्योंकि नौकरी 3 तरह के लोगों को मिलती है। पहले वो जो टॉपर होते हैं, बिल्कुल आसानी से मिल जाती है शायद। दूसरे जिनके पास चेक होता है। तीसरे जिनके पास जैक होता है। जैक का मतलब, बुरा मत मानना, मेरा भारत महान, लेकिन आपको पता है, हेलो, रिश्वत देने के लिए पैसा हो और सिफारिश हो। जैक का मतलब सिफारिश, यस और नो? ये होती है तो वो लोग नौकरी पा जाते हैं। और मेरे पास इन तीनों में से कुछ नहीं था। एवरेज स्टूडेंट था मैं, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ काम में बिजी रहता था, इसलिए ज्यादा अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाया। इंजीनियरिंग करने के बाद 1 साल तक खूब कोशिश की कि अच्छी नौकरी मिल जाए। लेकिन जब नौकरी नहीं मिलती तो आदमी क्या करता है? हेलो, अपना ही कोई काम करेगा। अभी अरोड़ा मैम, संजना अरोड़ा, पूरा मान जाती है अरोड़ा मैम कहने से। संजना अरोड़ा मैम कह रही थी अभी कि भी उन्होंने, राकेश जी ने ये किया, फिर ऑटो भी चलाया। भाई पापी पेट का सवाल है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये सुनो, जैसी भी सिचुएशन आएगी हमें काम तो करना ही पड़ेगा। हमारे साथ खर्चे लगे हुए और वो खर्चे पूरे करने के लिए पैसा कमाना पड़ता है अपने को। ये सुनो, तो मुझे भी करना था। तो मेरे पास 2 हुनर थे, कराटे का और एक कंप्यूटर का। मैंने कराटे सिखाना शुरू किया। उसके लिए मैंने सरकारी जमीन पे कब्जा कर लिया। हेलो, आप ये मत सोचना अभी ऐसी इमेज बना दो बीजेपी हो गया जी तो दूसरे तरह का इंसान है। ऐसा नहीं कोई कब्जा, मतलब पार्क था, सरकारी पार्क। बस जींद की दीवारों पे, सरकारी दीवारों पे खुद बोल रहे टीम से लिख दिया, सीखिए कराटे इतने बजे फलाने सरकारी पार्क में, हुड्डा कॉम्प्लेक्स में एक पार्क था वहां पे। तो बस बच्चे उस टाइम आते थे, एडमिशन लेते थे और मैं सरकारी जगह पे ही कराटे सिखाता था। मेरा काम चल गया। उसके बाद दूसरा हुनर था कंप्यूटर का। कंप्यूटर का सेंटर मैंने खोला। उसके लिए माँ बाप की जिंदगी भर की कमाई 2 लाख रुपए उनसे मांगी। जो भी थी उन्होंने 2 लाख रुपए दिए कि हमारी जिंदगी भर की बचत सिर्फ 2 लाख है हमारे पास। 2 लाख में काम नहीं चल सकता था। 2 लाख मैंने कर्ज भी लिया। 4 लाख से मैंने कंप्यूटर सेंटर खोला और अपना काम सेट हो गया। सुबह 5 बजे उठ के बच्चों को कराटे सिखाता था 7 बजे तक, और रात के 8 बजे तक मैं बच्चों को कंप्यूटर सिखाता था। ये मेरा जिंदगी चल रही थी जैसे आपकी चल रही है। आपकी भी चल रही है, बढ़िया चल रही है। कोई नौकरी करता है, कोई काम करता है, कोई इंडस्ट्री में जाता है, कोई फैक्ट्रियों में जा रहा है। आप भी गुजारा कर रहे हो, मैं भी करता था। आप में और मेरे में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। काम में आप भी करते हो, काम मैं भी करता हूँ। हाँ, वैसे एक अंतर है, आपके पास थोड़ा सा टाइम बचा सकते हो आप। क्या आप शेड्यूल्ड हैं? मुझे शायद 5 बजे उठ के नहीं जाना पड़ता होगा मैक्सिमम। मुझे तो 5 बजे उठ के ग्राउंड में पहुंचना पड़ता था। उसके लिए लगभग 4 साढ़े 4 बजे उठना पड़ता था। 7 बजे तक बच्चों को कराटे की क्लास लेता था। अगर वहां नहीं पहुंचता तो मुझे फीस नहीं देते। 8 के 8 तक मुझे कंप्यूटर सेंटर में बैठना होता था। समय ही नहीं था मेरे पास बस। लेकिन सपने जो दिए थे मैंने, जो जाग गए थे, बीज बो दिया था, तो अंकुरित होने से पहले ही मुझे जागे है। लग रहा था कि यार अब जिंदगी में है ना, सपने है, गुजारा हो जाए, यही काफी है। मेरा कंप्यूटर सेंटर के ऊपर और कराटे के ऊपर मुश्किल से 6-7 हजार रुपए के आसपास, 8,000, एक आध बार 10 भी हो जाते थे। यानी 6 से 10 हजार के बीच में आमदनी होती थी एक महीने की। गुजारा ठीक ठाक चल रहा था। अपने पैरों पे खड़ा हो गया। माँ बाप ने रिश्ता कर दिया, शादी भी कर दी। बड़ा बुरा काम हो गया। दुखी है, ये सबसे गंदा काम हुआ जिंदगी, ये कह रहे हैं। सॉरी तो यार शादी हो गई, बाकी तो देख लिया, अब तक जो हुआ था ठीक है, शादी वाला गड़बड़। सब लोग दुखी है, मतलब है ना। जब नहीं ऐसा कुछ है, मैं मजाक कर रहा हूँ। थोड़ा सा मजाक करते रहेंगे ना तो आपको समझ में आता रहेगा। तो मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ, बिहार सिंह के ऊपर भी आऊंगा मैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सर अगर मैं वहां से यहाँ तक पहुंच सकता हूँ तो आप भी पहुंच सकते हैं। हेलो, बहुत संघर्ष देखा मैंने।
अब कई लोगों को लग रहा होगा यार सुबह 5 बजे से रात के 8 बजे तक बिजी रहता था, फिर कैसे हासिल कर लिया? क्योंकि आज के समय में बहुत से लोग ये बहाना बनाते हैं यार हासिल बहुत बढ़िया है, काम बहुत बढ़िया है और मैं नहीं कर पाऊंगा, बहुत बिजी। ये सुनो, समय नहीं है हमारे पास। अगर ये बहाना आपके पास है तो मुझे देखिए सर, मैं भी कर गया तो आप भी कर सकते हैं। हेलो, 8 फरवरी सन 2001 का वो दिन जब ऊपर वाले ने मेरे लिए प्लानिंग की, क्योंकि आप अच्छे हैं। कहा जाता है कि खुदा आपको, ऊपर वाला, भगवान, अल्लाह, ईश्वर, वाहिगुरु, कुछ भी आप बोलो, वो आपको जिंदगी में मौका जरूर देता है। मेरे को मौका दिया, आरसीएम आया मेरी जिंदगी में अपॉर्चुनिटी बन के। मुझे प्लान दिखाया गया, इस सिस्टम के बारे में बताया गया। एक व्यक्ति हैं, मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे फोन किया कि जिंदगी में कुछ सपने हैं क्या? मैंने कहा सपने तो बहुत हैं, अब तो कहाँ यार, जिंदगी कट जाए इतना ही काफी है। बोला नहीं, सपने पूरे हो सकते हैं, एक बहुत बढ़िया काम है, चलो मेरे साथ। एक एसटीडी पीसीओ पे ले गए। एक एसटीडी पीसीओ पे एक व्यक्ति बैठा था और उसके सामने बैठा दिया और उसने मुझे आरसीएम का प्लान दिखाया। रात के 8 बजे के बाद कंप्यूटर सेंटर ऑफ करने के बाद गया और प्लान दिखाया तो उसने बड़ी बड़ी बातें बताई, जैसे आपको भी आप प्लान दिखाया था। किसने दिखाया था? सरोज जी ने प्लान दिखाया था। सरोज जी तो सीनियर आदमी है, अच्छा चीज बताई होंगी। उस प्लान में बताया होगा रॉयल्टी आती है, टेक्निकल आता है, ये आता है, ये मिलता है, वो मिलता है, बताया था क्या? हेलो, आपको जब किसी ने प्लान दिखाया तो बताते हैं? मुझे भी बताया, कुछ नहीं समझ में आया, सब ऊपर से गए। उन्होंने कहा अगर ज्वाइन करना है, सामान खरीदना है, कोई पैसा नहीं लगेगा और आप लखपति करोड़पति बन जाओगे, गाड़ी आ जाएगी, बंगला बन जाएगा। उल्लू समझा, ऐसे होता है। मैं आदमी तो ऐसे ही सोचेगा ना सर। मैंने भी सोचा कि यार ये क्या कह रहे हैं, सिर्फ दुकान बदलने से गाड़ी आ जाएगी, घर बन जाएगा, हाउ इट पॉसिबल? तो समझ में नहीं आया, पता रॉयल्टी मिल जाएगी, टेक्निकल मिल जाएगा, कुछ नहीं समझ में आया, सब ऊपर से गया। लगा कि मैं यहां से उठ के भाग जाऊं, कहीं मुझे फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रही। ये मैं अपने बारे में बता रहा हूं और माय डियर फ्रेंड्स, आपको भी लोग ऐसे मिलते होंगे जिनको आप समझाते हो, वो भी यही आपसे पीछा छुड़ा के भागने की कोशिश करता होगा। ये सुनो, और आप में से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आज भी पीछा छुड़ाने के लिए आए होंगे। यार बहुत दिन हो गए, चल आज तो इसका काम तमाम करके आते हैं, और खुद ही जाके कहेंगे यहाँ फालतू चीज है, कुछ मत, तू भी छोड़ दे, मैंने भी छोड़ दिया। मेरे दिमाग में ऐसे ही चल रहा था कि फालतू है, लेकिन तभी एक अच्छी चीज मेरे दिमाग में आई। मैंने बोला था ना, पढ़ाई लिखाई काम तो जरूर आती है, उससे सपने पूरे हो जाएंगे जरूरी नहीं है। सही क्या है, गलत क्या है, वो समझने का मौका मिलता है। और मैं पढ़ा लिखा इंसान, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर चुका था। उस जमाने में मैंने किताब पढ़ी थी डेल कार्नेगी की। उसके अंदर एक सेंटेंस था जो मेरे दिमाग में, जहन में घुस चुका था। देखिए, हमारी जिंदगी में बहुत से ऐसे वाक्य होते हैं, चाहे वो हमने पढ़े हो, चाहे किसी सीनियर आदमी ने कुछ कहे हो, या किसी समझदार आदमी से कुछ सुने हो आपने, या किसी बुजुर्ग आदमी ने कुछ कहा, वो हमारे को याद रहता कि यार ये बात बहुत बढ़िया, टच कर जाती है। ऐसा होता है ना कुछ ना कुछ। कई लोग कहते मेरे दादाजी ये बोलते थे, मेरे पापा जी ये बोलते थे, मेरे वो, तो वो क्या है कि वो बात अंदर घुस जाती है, यार ये बात बहुत अच्छी है। तो ऐसे उस किताब में बहुत चीजें थी, लेकिन एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी उस किताब में, वो मेरी जिंदगी में बहुत काम आई। उस किताब के अंदर जो सेंटेंस था वो था, इफ यू वरिंग अबाउट समथिंग, असेस अल्टीमेट लॉस फर्स्ट एंड देन कंप्रोमाइज विद दैट स्टेज। यानी यदि आप किसी काम को लेकर चिंतित, परेशान या दुखी हैं, तो उस काम में आपका नुकसान क्या हो सकता है, ये सोच लो, आपकी चिंता दूर हो जाएगी। यानी चिंता में हम मैक्सिमम लोग रहते हैं, और चिंता दूर करने का एक फॉर्मूला मिलेगा मुझे, जब भी आप टेंशन में हो तो ये सोच लो ज्यादा क्या हो, हेलो, और उससे अगर कंप्रोमाइज कर सकते हो तो चिंता दूर। तो मैं बड़ा टेंशन में था कि यार ये उल्लू बना रहे हैं, फंसाएंगे मुझे। तो मैं सोचने लगा कि ज्यादा क्या हो गया अगर मैं फंस गया। तो मेरे दिमाग ने कहा ये क्या कह रहे हैं, तो मैंने कहा ये कह रहे हैं कि खरीदने से पैसा आएगा। शॉर्ट में प्लान दिखा दी मैंने दिमाग को। तो उसने कहा कि तुम क्यों परेशान? तो मैंने कहा कि मुझे लगता है कि कहीं ये उल्लू तो नहीं बना रहे, नहीं आया तो देखिए। तो दिमाग ने कहा आज से पहले कौन सा आया?
यानी कि मुझे जो समझ में आया वो रॉयल्टी नहीं समझ में आई, टेक्निकल नहीं समझ में आया, प्लान नहीं समझ में आया, गाड़ियां नहीं समझ में आई। एक बात समझ में आई कि आरसी में कम से कम आपका नुकसान नहीं हो सकता, बस। और इसी वजह से मैंने आरसी ज्वाइन कर लिया कि यहाँ नुकसान की कोई संभावना नहीं। आरसी वाले कोई आपसे पैसा नहीं मांग रहे हैं, कितने दे दो इतने बना के दे देंगे। हेलो, सिर्फ यही तो कहा जा रहा है कि दुकान बदलो भाई, बाहर से खरीदते हो तो आपकी मेहनत की कमाई जाती है और यहां से खरीदोगे तो आएगी। सिंपल सी बात है। और अगर शक की हो और यकीन नहीं हो रहा तो ना भी आई तो कौन सी दो चल जाएंगी, आज से पहले कौन सी आएगी। हेलो, और यही चीज समझ के मैंने आरसी ज्वाइन कर लिया। माय डियर फ्रेंड्स, समय नहीं था, सिर्फ संडे वाले दिन काम करता था। पहला अच्छा काम किया कि मैंने ज्वाइन कर लिया। अब बहुत से साथी नए हैं, जब मैंने हाथ खड़ा किया था, करवाया था कि कितने लोग हैं जो पहली बार आए, तो मैं आगे बात करूं इससे पहले सब लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि भाई सबसे पहले तो जो लोग लेके